भारत अपनी शक्ति का विस्तार हर क्षेत्र में करता जा रहा है, जिसमें अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक डील साइन की है भारत ने, जिसमें समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत, मिलेंगे 4.25 लाख स्वदेशी CQB कार्बाइन टॉर्पिडो। करोड़ों की ये डील हुई है। क्या डील है, क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, किस तरह से जो भारत की नौसेना की ताकत है वो बढ़ेगी और भारत के जो कोस्टल एरिया हैं उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, उसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार। समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत, CQB टॉर्पीडो की खरीद और उसका रणनीतिक महत्व कितना ज़्यादा है, भारत की नौसेना को किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा और किस तरह से जो हमारी नौसेना की शक्ति है वो बढ़ेगी। सेना में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो इसको शामिल कर रहे हैं सेना में, क्या इसका उद्देश्य है, तो दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा रहा है। यानी कि इसका कारण क्या है, जो पनडुब्बियां होती हैं वो पानी के नीचे रह करके किसी भी देश पर हमला करती हैं। ऐसे में जो भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के इसको जो है डील किया है ताकि इसको खरीदे और जो हमारी नौसेना है उसमें शामिल करके दुश्मन देशों की जो पनडुब्बियां हैं उनको नष्ट कर सके, जवाबी कार्यवाही करते हुए अपने देश की सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इससे बढ़ाई जाएगी। जो समुद्री सीमा है यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि अक्सर जो हमें खतरे बनते हैं वो समुद्री जो सीमा होती हैं वहाँ पर अधिकतर देखने को मिलते हैं, और भारत को कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है वो उसकी ही पड़ोसी देशों से देखने को मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो या फिर बांग्लादेश हो। भारत के जो संबंध हैं वो अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही खराब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, खासतौर से पाकिस्तान के साथ में जो सरक्रीक वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो दोनों देशों की झड़पें हैं वो हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसे में जो ये क्षेत्र है यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह की जो CQB है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भारत के लिए साबित होगी और सुरक्षा प्रदान करेगी भारत को। अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि पानी के अंतर्गत रहते हुए जो भारत की क्षमता है, भारत की जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा दे सके। पनडुब्बियाँ क्या होती हैं कि पानी के अंदर तो ज़रूर रहती हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक पानी के अंदर डूबी नहीं रहती हैं। एक टाइम बाद इनको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये जो तैयार किया गया है टॉर्पीडो इस तरह से तैयार किया गया है, ये अधिकतर समय तक जो है वो पानी के अंदर रह सकता है और रहते हुए जो अपना देश है जिसके लिए टारगेट किया गया है उसको सुरक्षित कर सकता है। आधुनिक युद्ध के लिए ये तैयार किया गया है। जिस तरह से आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, AI का उपयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉर्पीडो को तैयार किया गया है आधुनिक समय पर, यानी कि जो आज की ज़रूरत है उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो CBQ टॉर्पीडो है वो है क्या, तो CQB क्लोज क्वार्टर बैटल टॉर्पीडो है। ये पनडुब्बियों से दागे जाने वाले अत्याधुनिक हथियार हैं ये, यानी कि जो पनडुब्बियों के द्वारा ही हथियार का ये जो है इनका निर्माण किया गया है, एक हथियार ही होते हैं ये जो अपने दुश्मन को खाक करते हुए अपने देश की सुरक्षा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करना और दुश्मन की युद्धपोतों पर हमला करना है और हमला करके अपने देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि जो आने वाला हमला है उसको टाल करके अपने देश की सुरक्षा की जा सके। इसी के लिए इसको तैयार किया गया है। CQB टॉर्पीडो क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, जो भारत ने इसको डील किया है, इसको साइन किया है। आधुनिक और तेज़ हमला अगर हम देखें तो इसमें देखने को मिलता है, ताकि ये आधुनिक टाइप से जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है और बहुत तेज़ गति के साथ में ये हमला कर सकता है और दुश्मन को नष्ट कर सकता है। गहरे समुद्र में सटीक निशाना साध सकता है, गहरे पानी में रहते हुए भी जो दुश्मन है उसको निशाना साधते हुए ख़त्म कर सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया गया है, जो कि सबसे खास और अहम टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दुश्मन की निगरानी और जवाबदेही कार्यवाही इसमें उपस्थित है, ताकि जो जवाबी कार्यवाही है उसको करते हुए खुद की सुरक्षा कर सके। SQB टॉर्पीडो की विशेषताएं अगर हम देखें तो अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम है इसमें, जो आज के हिसाब से तैयार किया गया है। उच्च गति और लंबी मारक क्षमता है इसमें। गहरे समुद्र में सटीक निशाना लगाने की क्षमता है, चाहे कितनी भी गहराई में हो उसमें गहराई में रहते हुए बिना ऊपर आए ही पानी के अंदर ही जो अपना निशाना है उस पर साध सकता है। आधुनिक स्टील तकनीक से इसको लैस किया गया है। कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी ये प्रभावी देखने को मिलता है। तो क्लेवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ किस प्रकार की हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। क्लेवरी क्लास सबमरीन्स जो कि फ्रांस की मदद से भारत में निर्मित की गई स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित हैं। ये भारत की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ इसमें उपस्थित हैं। वर्तमान में नौसेना की रीढ़ इसको माना जा रहा है, जिससे हमारी जो नौसेना है उसकी ताकत बढ़ेगी। खुद की जो कोस्टल एरिया, जो हमारा कोस्टल एरिया है भारत का, खासतौर से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है जो पूरी तरह से पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है,
ऐसे में जो भारत की नौसेना है उसको ताकत मिलेगी, जिससे अपने दुश्मन को खाक करते हुए भारत की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो ये डील है, डील की अगर हम मुख्य विशेषताएं देखें तो कुल टॉर्पीडो की अगर हम बात करें तो 48 पर इसकी बातचीत हुई है। लागत इसमें 1896 करोड़ इसमें माना जा रही है, 1896 करोड़ की। साझेदारी कंपनी जो कि वॉर सबमरीन सिस्टम इटली की द्वारा ये मानी जा रही है, और ये जो खरीद प्रक्रिया की गई है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की गई है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से ये डील हुई हो, यानी कि सरकारों के बीच में ही ये डील की गई है। मेक इन इंडिया की तकनीकी को इसमें सहयोग देखने को मिलेगा। तो किस तरह से भारत का स्वदेशीकरण इसमें देखने को मिलेगा, तो भारत की रक्षा व तकनीकी क्षेत्र में इसमें आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जो भारत का रक्षा है, भारत की रक्षा होगी, भारत इस तरह की जो तकनीक है उससे सीखेगा और कहीं ना कहीं अपने देश में इस प्रकार की जो सुरक्षा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत खुद तैयार करने की कोशिश करेगा, खुद सुरक्षा करेगा भारत। इनकी समुद्री ताकत बढ़ेगी, भारत की जो नौसेना है उसकी शक्ति बढ़ेगी और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि इनको जो है जब इनको समुद्र में उतारा जाएगा तो यहाँ पर जो नेवी में नई जॉब्स हैं वो भी जनरेट होती हुई हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर अधिक से अधिक जो अधिकारी हैं इनको सटीक प्रकार से चलाने वाले और इनका जो टेक्निकल इशू वगैरह हैं इसमें जो भी जॉब हैं वो यहाँ पर हमें अधिक से अधिक देखने को मिलेंगी। भारतीय नौसेना को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी, नौसेना की जो जवाबी कार्यवाही है वो करने की ताकत बढ़ेगी। भारतीय नौसेना के पास हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जो हिंद महासागर है यहाँ पर जो खासतौर से चीन, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। मलक्का स्ट्रेट पर कई बार हम देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य में इस स्ट्रेट को लेकर के कई बार झड़पें हो जाती हैं। तो ऐसे में जो भारत की सुरक्षा है और भारत की जवाबी कार्यवाही है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। रणनीतिक बढ़त भारत की यहाँ पर देखने को मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत को और भी ज़्यादा बल मिलेगा और भारत को दुश्मन को जवाबी कार्यवाही देने के लिए जो मजबूत एक ठोस हथियार है वो यहाँ पर भारत को मिलेगा। पड़ोसी देशों पर प्रभाव अगर हम इसके देखें, खासतौर से हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो समुद्री मोर्चे पर दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी गतिविधियां चलाता रहता है सरक्रीक वाले क्षेत्र में या फिर जो अरब सागर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जवाबी कार्यवाही देने के लिए भारत के पास मजबूत हथियार होंगे। पनडुब्बी क्षमता कमज़ोर करने के लिए भारत के लिए जो ये टॉर्पीडो है उसमें जवाबी कार्यवाही करेगा। रणनीतिक संतुलन भारत के पक्ष में अधिकतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्टील वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। पड़ोसी देश अगर हम चीन की बात करें, जो कि हमेशा क्षेत्रों को कब्जाने की कोशिश करता है, चाहे वो जो साउथ चाइना सी है उसमें अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, मलक्का स्ट्रेट हो या फिर जो हिंद महासागर है यहाँ पर भी अपनी उल्टी पुल्टी गतिविधियाँ ये चलाता है, जिसमें हिंद महासागर में भारत के लिए जो चुनौती है उसको कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौतियां कम होंगी और भारत भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति, जो कि चीन की ही रणनीति है, उस पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत की इस गतिविधि से। भारत की डिफेंस क्षमता मजबूत होगी, जो डिफेंस सिस्टम है भारत का और भी ज़्यादा मजबूत होगा और जवाबी कार्रवाई चीन को देने के लिए जवाब भारत और भी ज़्यादा सशक्त होगा। अन्य पड़ोसी देशों की बात करें भारत की, तो जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, जिससे बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में जो संबंध है वो भारत के कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की गतिविधियां हैं वो हो सकती हैं। तो ऐसे में इन देशों को भी प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकता है। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में और भी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत की सैन्य विश्वसनीयता बढ़ेगी, जो भारत की सेना है उस पर और भी ज़्यादा विश्वसनीयता होगी। समुद्री शक्ति के रूप में उभार होगा भारत के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देखने को मिलेगा। तो इस तरह की जो रणनीति है और जो क्षेत्रीय जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत का और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो CQB टॉर्पीडो से भारत की समुद्री शक्ति, सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त तीनों मजबूत होंगी। भारत की एक अलग ही छवि यहाँ पर बनकर उभरेगी और भारत पड़ोसी देशों को जवाबी कार्यवाही, जो उसके दुश्मन देश हैं उनको जवाबी कार्यवाही देने के लिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर सशक्त हो पाएगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, जिसमें भारत ने इस डील के माध्यम से जो खुद की नौसेना की शक्ति है उसको बढ़ाते हुए जो खुद की सुरक्षा है उसको बढ़ाया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।